हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से आंधी और हवाएं तेज़ चल रही है। इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं, पर छोटे मोटे चिड़ियों और जीव होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं तो अभी टाली के अंदर पानी डाल रहा हूँ। ये देखो यहाँ खड़ा हूँ और अभी शुरू किया इस पाइप को, और कम से कम इतनी बड़ी ये देखो है ना, और जो मेरे पीछे यही है। तो जो ये चिड़ियाँ घूम रही है, ये देखो थोड़ी थोड़ी बादलों के अंदर, ये जो मौसम हो रहा है इतना ख़तरनाक वाला। और एक बात और है मेरे दिमाग में, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पानी चल गया यार। पानी तो आ रही है साला, ये यहाँ से एक छट पड़ रही है। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। तो अभी तो पानी पिया जा रहा है, ये देखो गायों को। और जो कुछ इस प्रकार का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो कई राज्यों के अंदर और कई जिलों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखो इस प्रकार का मौसम हो रहा है, देखो पीछे बैकग्राउंड में है ना। तो कहते कहते थक जाते हैं भाई। तो अब हम बात करेंगे चैन और शांति से बैठकर। और तो इस प्रकार के हालात हुए हमारे, सच बताऊं तो हमारा पूरा घर ही खराब हो गया। देखो कैसा हो रहा है ना। तो इतना खतरनाक मौसम बता रखा है 4 दिनों का। आज 29 तारीख 5वां महीना और 2026 हुई है। तो उस मौसम के अंदर है रहता चला गया मुँह में यार। तो 4-5 मतलब कम से कम कितने 22 या 21 ज़िलों के ऊपर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सोच समझ कर अपने घर से बाहर निकले। और आपको जो दिखाया गया है इतना ख़तरनाक मौसम, और जो चिड़ियों की चरचराहट होती है वो इस मौसम के अंदर ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो भी अपने घोंसले से बाहर निकलेगी दोबारा उस घोंसले के अंदर आ नहीं पाएगी। कारण इसका ये है कि अगर हम देखें, अगर हम तो इंसान हैं, तो हम 100 किलोमीटर भी अपने घर से दूर चले जाएं तो भी हमें पता है कि हमारा घर यहाँ पर है। इन चिड़ियों को, बेजुबान जानवरों को ये पता नहीं कि ऐसी आंधी है, ऐसे तूफान के अंदर है हमारा घर कैसा है और किस प्रकार का है। तो आप देख नहीं सकते इतनी खतरनाक आंधी है। ये आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ और फिर बात करेंगे अलग आपको। ये देखो कुछ इस प्रकार से आंधी चल रही है, देखो ये देखो पीछे बैकग्राउंड के अंदर है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी। और इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है ये देखो है ना, ये किंकरा, ये हमारे जो यहाँ के आर पार के दरख्त है ना, ये टूट के पड़ने लग गए। इतनी खतरनाक आंधी और हवाओं का सामना करते हुए करना पड़ रहा है हमें। तो बताओ, ऐसे बेजुबान जानवरों से मैं तो यही अपील करता हूँ कि ऐसे मतलब तूफान या फिर बारिश के मौसम के अंदर घर से बाहर मत निकले। अगर घर से बाहर निकले हो तो थोड़ी दूर निकले, इंसान हो या फिर कोई भी हो, तो थोड़ी दूर निकले और फिर घर आने के बारे में सोचे। क्योंकि ऐसे तूफान के बारे में आप जानते नहीं, और फिर वह ऑटोमेटिक जल्दी से आ जाता है। तो जितना जल्दी होगे उतने जल्दी घर आओगे। और कोई सोचता होगा कि काम नहीं हो रहा, हम तो गरीब हैं। ये गरीबी की आदत छोड़ दो प्लीज़। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गरीब तुम नहीं हम सब है। और काम जितना हो उतना किया करो, और फालतू में इतना ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा काम मत किया करो, है ना। तो पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद दूसरा दिन पर काम करना चाहिए। दिन पहले पता कर लेना चाहिए कि आज का दिन कैसा है,
भारी बारिश या फिर तूफान या फिर आंधी कोई ऐसी चीज़ का संभावना है तो उनसे थोड़े से बच कर रहना चाहिए। तो आप देख चुके हो कि किस प्रकार की आंधी और हवाएं चल रही है हमारे यहाँ पर। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको बाद में, 1 मिनट रुकना। पहले आपसे कहा था ना कि बकरी घर पर चलाएंगे तो वो बंद कर दिया गया, क्योंकि बकरी हर बार जो लूंग होता है, जो केलियों का, आप इसे क्या बोलते हैं वो पता नहीं, इन वृक्षों का जो लूंग होता है उन्हें काट कर तो ये तो वह खाएंगी नहीं बकरियाँ। तो मैंने आकर एक चीज़ देखी है यहाँ पर कि ज़्यादा हवा चलने पर है क्या चीज़, कौन सी जगह हो जाती है, आपको दिखाऊंगा। ये जो है इसे हमारी भाषा में कहते हैं, हमारी भाषा में इसे कहते हैं यार, आप बताओ कमेंट करो, आज आप बताओगे इसे क्या कहते हैं। आपको और दिखा देता हूँ नज़दीक से। ये देखो, इसकी चारों ओर हवाएं चलने से ये जो इसका मतलब जो जड़ें थी वो देखो कैसी हो गई, मतलब पूरी तरफ इस तरफ चला गया। ये देखो एकदम सीधा होता था ये इस तरह से, फिर इसको ऐसा कर दिया गया। हवाओं की वजह से कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो पहाड़ से मतलब कहते हैं ना कि पानी से पहाड़ कट जाता है, तो वो बात हकीकत है। यहाँ हवाएं से रेत कटी जा रही है, ये देखो कुछ इस प्रकार से, देखो है ना। तो कमेंट में बताओ ये क्या चीज़ है, और ज़रूर बताना, देखना छोड़ना मत आप। अगर आज आप छोड़ोगे कि नहीं यार ये तो ऐसे मजाक कर रहा है, नहीं मजाक नहीं कर रहा है, आई एम सीरियस, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी बताएं ये वो क्या चीज़ थी। और देख रही होगी मेरे पीछे, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया। तो जो मतलब हवाएं चलती हमारे यहाँ पर है, लोग इस हवाओं को मतलब महसूस और घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे हवाएं लेने के लिए। आपको बता दूँ, आप कभी जम्मू कश्मीर गए हो तो कमेंट में बताना। और मतलब आप किस लिए जाते हो, ये जम्मू कश्मीर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, मतलब यहाँ क्या काम के लिए जाते हो, क्या चीज़ देखने के लिए आपको पसंद है, आज कमेंट में बताओ मुझे। आज आपको मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, आज आपको इतने सवालों के बताने हैं, आपको जवाब बताने हैं, किस बात के लिए जाते हो। मुझे तो लगता है खुद को, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरे माइंड से कह रहा हूँ कि मुझे खुद को लगता है कि आप सिर्फ हवाओं और व्यू देखने के लिए जाते हो, मतलब किस प्रकार से ठंडी हवा चल रही है, कैसा माहौल है, वो चीज़ देखने के लिए जाते हो, है या नहीं ये बात। अगर मैंने गलत बोली है तो यस कहना, अगर मैंने गलत नहीं बोली ये बात तो नो कहना, कमेंट जरूर करना, ओके। तो जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है, मैं खुद मतलब कहीं जाने का मन नहीं करता। मैं जब यहाँ खेतों में आ जाता हूँ ना, मैं घर पर पड़ा होता हूँ तो मेरा दिमाग नहीं काम करता। अगर मैं खेत में आ जाता हूँ 1 घंटा भी, मुझे आए हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ, 30 मिनट या 35 मिनट इतना ही टाइम हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैं किस प्रकार से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है, और सूरज देखो कहाँ पर है, ये देखो है ना। तो इस प्रकार के बादल आए हैं हमारे यहाँ पर भी। तो ये देखो, लोग तो सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि हमें नए व्यू मिले, मतलब नया नज़ारा देखने के लिए मिले। और आप अकेला नज़ारा के लिए मत जाना वहाँ पर, कहीं आप अगर जाने का मन करे, आप उन लोगों को जानने की भी कोशिश करना कि वहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते हैं, किस प्रकार की पीड़ा उठाते हैं, वो भी आप प्लीज़ देखना, ओके। तो ये चीज़ आप करोगे, मतलब आपको यही कहूँगा कि करना ही चाहिए। हर इंसान को थोड़ी मतलब दुख तकलीफ़ के बारे में लोगों से पूछना चाहिए कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका, ये सब कुछ जानने के लिए आप प्रेरित रहो। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ। अगर मेरा कहीं आपको मतलब मेरा कहीं अगर जाने का मन करेगा, या मन तो हर इंसान का करता है, ये मन है ना जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो आदमी जितना बल होता है इसके अंदर, आप मानोगे नहीं, एक हजार आती है जितना, ये चाहे तो इस पेड़ को भी खड़ा खड़ा उखाड़ दे, इतनी पावर है इसके अंदर। पर यकीन नहीं होता कि इंसान का जो ये शरीर है ये काम नहीं करता। अगर आप प्रेमानंद की कोई भी बात सुनते हो, मैं प्रेमानंद जी की बहुत सारी बात सुनता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मन से बचो जितना बचा जाए। तो प्रेमानंद की बात सुनते हो महाराज जी की, तो उनसे मिलने के लिए आप जाते भी हो, कई लोग गए भी हैं, कौन कौन गए कमेंट करके बताना, ठीक है। आप पूछ लिया, आप
और मैं क्या बताऊँ आपको, हिरण दिखा दूँ आपको, अगर मेरा कैमरा जो बढ़िया दिखाएगा तो भी मैं आपको हिरण दिखा सकता हूँ। चलो कोशिश तो करता हूँ। अब गया यार, वो वहाँ था उसका मतलब नीचे, क्या नाम है। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज का वक्त और आज का टाइम कल याद रहेगा, और कल का टाइम हमें पता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।